श्री राधे। भगवान की प्रभुता कैसी है? प्रभुता अर्थात उनका प्रभाव कैसा है, इसका वर्णन करते हुए गोस्वामी जी महाराज श्री रामचरितमानस जी में एक बहुत ही सुंदर सी चौपाई कहते हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। तहाँ वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहुभाषा। अर्थात गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि भगवान श्री राजा रामचंद्र जी महाराज की प्रभुता इतनी निराली है, इतनी अद्भुत है कि कहते नहीं बनता। बस हम जानते हैं लेकिन कहते नहीं बनता। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा ना कोई। हम उनकी प्रभुता को कहीं ना कहीं मन में जानते हैं, लेकिन जब कहने की बारी आती है तो कहा नहीं जाता और कहे बिना रहा भी नहीं जाता। तदपि कहे बिनु रहा ना कोई, कोई कहे बिना रह भी नहीं पाता। ऐसी निराली उनकी प्रभुता है। तहाँ वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहुभाषा। उनकी प्रभुता इतनी अपार है कि उसका वर्णन कर पाना ही बहुत असंभव सा कार्य है। इसीलिए अनेकों अनेकों वेद शास्त्रों में, पुराणों में, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग तरीके से उनकी प्रभुता का गुणगान कहा गया है। भजन प्रभाव भांति बहुभाषा क्यों कहा गया है? क्योंकि भगवान की प्रभुता का गुणगान करना या उनकी प्रभुता का गुणगान को श्रवण करने मात्र से ही मनुष्य भव सागर से पार हो जाता है। ऐसा गोस्वामी जी महाराज स्वयं कह रहे हैं और ऐसा हमारे वेद शास्त्र भी कहते हैं। ऐसी निराली उनकी प्रभुता की कहा नहीं जाता, कहे बिना रहा भी नहीं जाता। लेकिन गोस्वामी जी महाराज ये भी कह रहे हैं कि जिससे जब जैसा बन पड़े वैसी महिमा, वैसा गुणगान अवश्य ही श्री भगवान का हमें करना चाहिए, क्योंकि उसके श्रवण मात्र से और गुणगान करने का सामर्थ्य तो नहीं है। हम जितना भी उनका गुणगान करें या स्तुति करें वो सदैव अपूर्ण ही रहती है, क्योंकि हमें वो सामर्थ्य ही नहीं कि हम पूर्ण रूप से भगवान की स्तुति भी कर सकें। जितनी भी की जाए कम ही होती है, लेकिन फिर भी उनकी कृपा से जो हो सके उतना गुणगान अवश्य ही करना चाहिए। श्री राधे।